अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। गाइज़, आज मैं आपके लिए यखनी बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और जिसका एक एक चावल का दाना अलग अलग होगा। और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि आपके चावल टूट जाते हैं, आपके चावल जुड़ जाते हैं, और कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके चावल निखरे निखरे बने। सभी बातें इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने सबसे पहले बीफ लिया है हड्डी और चर्बी के साथ। वो इसलिए कि आपके चावल बहुत जूसी बनेंगे और इसके अंदर हम खुला पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 ग्लास। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जो कि दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं मैंने, 4 से 5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल और 1 बड़ा तेज़पात ले लिए है। ये सब डाल देंगे। यहाँ पे लहसुन की 1 गुट्टी है, इसको हम छील के सारी डाल देंगे। और ये अदरक है और यहाँ मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। लहसुन को मैंने छील लिया है और अब इसको भी यखनी में शामिल कर देंगे। और टमाटर को हमेशा की तरह स्किन को पहले मैंने रिमूव किया है और फिर इसको धो के छोटे छोटे से क्यूब्स में काट कर ये भी सारे यखनी में डाल देंगे और प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने लहसुन की 1 साबित गुट्टी ली है, इसको मैं सेंटर से काट दूंगी और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इसको हम चावलों में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास चावल लिए हैं। अच्छी तरह से इनको साफ़ करेंगे, 2-3 पानी से धोकर आधा घंटा पहले भिगो कर रख देंगे। लहसुन को देखें मैंने काट लिया है सेंटर से। अब मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है, मैंने लिया है और इसको बारीक बारीक से स्लाइस में काट लेंगे। एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर घी डालेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं हस्ब ज़रूरत। प्याज को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना आपके चावलों का कलर भी उतना ही डार्क हो जाएगा जितना आप प्याज के को जो है वो ब्राउन करेंगे। इसलिए हमें लाइट ब्राउन ही रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। गाइज़, ये छोटी छोटी सी टिप्स जो मैं आपको देती हूँ उनको ज़रूर फॉलो किया करें, आपके बहुत काम आएंगी। यहाँ पे देखें मैंने लहसुन भी डाल दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पे देखें प्रेशर को चलते हुए 20 मिनट हो गए थे। ज़बरदस्ती हमारी यखनी जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने अदरक को पीस लिया था, इसको भी प्याज़ों के साथ डाल दिया है। अदरक को हम फ्राई कर लेंगे लाइट सा गोल्डन कलर आने तक, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखें ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बीफ, यखनी के अंदर से निकाल के प्याज के इस मसाले में हम सारा बीफ डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बीफ को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना ये फ्राई करते वक्त सारा बिखर जाएगा। तो यहाँ देखें जो मैंने टमाटर और लहसुन इसके अंदर डाला था यखनी में, वो कितना ज़बरदस्त सा गल गया है। और मैं अपने चावलों की यखनी बनाने के लिए ये टमाटर और लहसुन हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, फिर इस तरह वक्त की बचत हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त सा मसाला फटाफट से तैयार हो जाता है। 1-2 मिनट मुझे फ्राई करते हुए हो गए थे। अब इसके अंदर हस्ब ज़रूरत मैंने नमक शामिल किया है और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल की है। साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और तकरीबन हाफ़ पैकेट या फिर 2-3 चम्मच जो हैं हम बिरयानी मसाले के इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और यहाँ पर हम डाल देंगे यखनी जो हमने बना के रखी हुई थी। अगर आपकी यखनी जो है वो कम हो जाए चावलों के हिसाब से, क्योंकि हमने डबल पानी लेना होता है चावलों का, तो जितनी आपको यखनी कम लगे उतना आप सादा पानी डाल लें चावलों में। अब यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया था तो मैंने इसके अंदर भिगोए हुए चावल पानी उतार के तो वो डाल दिए हैं। हल्के हाथों से हम 1-2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और साथ में इस टाइम पे हम नमक को चेक कर लेंगे, अगर कम लगे तो आप डाल लीजिएगा चावलों में। अगर नमक करारा सा आपको फील हो तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट और पूरा रहेगा। यहाँ चावलों में तकरीबन पानी खुश्क हो गया था, इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल दिया है मैंने। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। यहाँ एक बात याद रहे कि 15 से 20 मिनट दम पे लगाने के बाद जब हम आंच को बंद करेंगे तो हमने दम को फ़ौरन नहीं खोल देना, बल्कि 5 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे तो आपके चावल बहुत निखरे निखरे से और बहुत ज़बरदस्त से चावल बनेंगे। और अगर आपको मेरी बीफ बिरयानी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ डिश आउट कर दिया था मैंने बिरयानी को, बहुत ही खुशबूदार बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चावल देखें कितने लंबे लंबे से और निखरे निखरे से चावल बने हैं। और जो इसके अंदर हमने ये साबुत लहसुन डाला है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का। तो इसको हम रायते और सलाद के साथ सर्व करेंगे। इसी तरह की मज़ीद सिंपल, इजी और जायके से भरपूर रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जायका बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।